दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहती है और इसमें एक 12 साल का बच्चा किंतन भी शामिल है, जो एक सरकारी स्कूल में 6th क्लास का स्टूडेंट है और पढ़ाई में काफी अच्छा है। तो बात है 11 जनवरी 2024 की। किंतन रोज की तरह ही स्कूल जाता है। उसकी माँ उसे नाश्ते में पराठे खिलाकर स्कूल भेजती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन करीब 2-2:30 बजे जब किंतन वापस घर आता है तो वो उदास सा होता है। तो उसकी माँ को शक होता है कि क्या हुआ इसे, क्योंकि वो हमेशा जब भी स्कूल से वापस आता है तो गाना गाता रहता है, मस्ती करता रहता है, लेकिन आज चुप है। तो जब किंतन का मूड ऑफ लग रहा था तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा क्या हुआ। तो उसने अपनी माँ की तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया और फिर उसने पूरी कहानी बताई कि लंच ब्रेक में गलती से वो अपने किसी सीनियर बच्चे से टकरा गया था और इस बात पर सीनियर को इतना गुस्सा आ गया कि उसने किंतन को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। और वो इतने पर भी नहीं रुका और अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर किंतन की जोरदार पिटाई कर दी। और अब किंतन की हालत ऐसी थी कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। तो उसके माँ बाप उसे पास के ही एक सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ जाने पर उन्हें बताया गया कि डॉक्टर साहब तो छुट्टी पर गए हुए हैं, आप ये पेन किलर्स बच्चे को दे दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। किंतन ने जब दवाई ली तो उसको थोड़ा आराम मिला और किंतन के माँ बाप ने स्कूल से भी इस मामले में शिकायत की कि बच्चे के साथ मारपीट हुई है। लेकिन दूसरे दिन किंतन की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और उसे असहनीय दर्द होने लगा। तो इस बार उसके माँ बाप उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, सोचा वहाँ पर अच्छा इलाज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर ने इसे नॉर्मल पेन समझते हुए कुछ पेन किलर्स दे दी। लेकिन किंतन की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और अब किंतन ने खाना खाना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब होने लगी कि उस दर्द को सहन करना 12 साल के किंतन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और अब दिन आ जाता है 20 जनवरी 2024 का। किंतन की खराब हालत को देखते हुए उसके माँ बाप एक बार फिर से उसे उसी सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं। बच्चे की ये हालत देखकर डॉक्टर्स ने इसे सीरियसली लिया और उसका इलाज शुरू किया। कुछ ड्रिप्स चढ़ाने और दवाई देने के बाद में किंतन को काफी आराम मिला और उसे 9 दिनों बाद पहली बार भूख लगी। अब सबको ये लगने लगा कि किंतन ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके घर वाले जैसे ही खाना बनाकर उसे खिलाने लगे तभी अचानक किंतन की तबीयत फिर से बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी और असहनीय दर्द के चलते किंतन की मौत हो गई। किंतन के घर वालों का कहना है कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 9 दिनों में बहुत ही ज्यादा दर्द झेला है और वो उसी दर्द के साथ ये दुनिया छोड़कर चला गया। किंतन के फादर ने बताया कि 11 जनवरी मतलब जिस दिन किंतन को मारा गया उस दिन से लेकर 20 जनवरी मतलब जब तक किंतन जिंदा था तब तक लगातार वो स्कूल के संपर्क में थे और वो कई बार प्रिंसिपल से मिलने स्कूल भी गए, लेकिन प्रिंसिपल और स्कूल स्टाफ किसी ने भी इस मामले में उनकी कोई हेल्प नहीं की। किंतन की मौत के बाद उसके पेरेंट्स ने स्कूल प्रशासन और हॉस्पिटल स्टाफ को इसका जिम्मेदार मानते हुए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में स्कूल की तरफ से बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया गया। उन्होंने अपने स्तर पर स्कूल में कोई भी जांच नहीं की और जब किंतन के माँ बाप ने कहा कि हम किंतन को व्हील चेयर पर बिठाकर स्कूल ले आते हैं और वो खुद उन बच्चों को पहचान लेगा जिन्होंने उसे मारा है, उनकी इस रिक्वेस्ट पर भी स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और दूसरा आरोप था हॉस्पिटल स्टाफ पर कि उन्होंने किंतन के दर्द को सीरियसली नहीं लिया और सही समय पर सही इलाज नहीं किया। कंप्लेंट लिखवाने के बाद भी जब पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो मजबूरन किंतन के पेरेंट्स धरने पर बैठे और किंतन के लिए न्याय मांगा। लेकिन पुलिस ने केस सॉल्व करने के बजाय उन्हीं पर लाठीचार्ज कर दिया और सबको उठाकर थाने ले गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर किंतन की मांग उठने लगी और काफी सारे लोगों ने किंतन के पेरेंट्स का सपोर्ट किया। और बाद में दिल्ली पुलिस ने पहले की कंप्लेंट के बेसिस पर FIR दर्ज कर ली, लेकिन किंतन को जस्टिस आज तक नहीं मिला है। किंतन के स्कूल के प्रिंसिपल ने तो ये कहकर हाथ झड़क लिए कि उस दिन किंतन के साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे स्कूल बाउंड्री के बाहर हुआ। और दिल्ली पुलिस भी ये कहकर मामला लटका रही है कि अभी तक जांच चल रही है। दोस्तों, अभी तक किंतन की मौत को 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इंसाफ के लिए तरस रही है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बात दूर तक जा सके और शायद किंतन को इंसाफ मिल सके। और जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप सभी अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए जरूर निकालें और उनके साथ बैठकर उनसे पूछें कि बेटा तुम्हें स्कूल में या बाहर गली मोहल्ले में कोई परेशान तो नहीं कर रहा। आपका एक छोटा सा सवाल आपके बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, क्योंकि कई बार बच्चे डर की वजह से किसी से कुछ बता नहीं पाते और स्कूल में हो रही बुलिंग को झेलते रहते हैं, जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। आई होप मेरा ये छोटा सा मैसेज आपके काम आएगा।